भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से आए दिनों दबोचे जा रहे रिश्वतखोरों ने यह तो साबित कर दिया है कि प्रदेश का कोई महकमा बिना रिश्वत के खेल से बचा हुआ नहीं है। ऐसे में दौसा जिले में अब एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहाँ पेंशन स्वीकृति के लिए फर्जीवाड़ा कर सुहागिनों को विधवा और युवाओं को बुजुर्ग बनाकर पेंशन उठाई जा रही है। इतना ही नहीं, दबी जुबान में अधिकारी भी इस तरह के फर्जीवाड़े से इनकार नहीं करते। दौसा जिले में कई ई-मित्र संचालक पंचायत समिति के कर्मचारियों से मिली भगत करके इस तरह के फर्जीवाड़े को अंजाम देकर अपात्र लोगों की भी पेंशन स्वीकृति करा रहे हैं। दौसा जिले के सिकराय उपखंड के सरूंडला और बैरावड़ा पंचायत के गांवों में बड़ी संख्या में पेंशन में फर्जीवाड़ा हुआ है। गांव के ई-मित्र संचालकों से जब इस बारे में पूछा गया तो पता चला कि 30 से 35 साल की सुहागिन महिलाओं को विधवा बनाकर विधवा पेंशन स्वीकृति करवा ली गई। जिन लोगों की उम्र 30 से 40 वर्ष है, उनकी भी 75 वर्ष से अधिक उम्र बताकर वृद्धावस्था पेंशन उठाई जा रही है। शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ लोग भी दिव्यांग पेंशन के अलावा कुष्ठ रोग, सिलिकोसिस व अन्य बीमारियों के रोगियों को मिलने वाली पेंशन उठा रहे हैं। जब इस बारे में अधिकारियों से बात की गई तो वो इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते नजर आए। ऐसा कोई मामला है तो मैं चेक करवा लूँगा। और पहले हेड स्तर पर जांच करवाई थी, इसमें काफ़ी फर्जी पेंशनें पाई गई थी, उनको हमने हटाया भी था, कार्रवाई भी की थी। अभी अगर ऐसा कोई मामला है तो मैं चेक करवा लूँगा। तो टाइम टू टाइम हम इसको चेक करवाते रहते हैं कि कोई फर्जी पेंशन तो नहीं जुड़ रही है, और हटाते भी हैं, उनकी कार्रवाई भी करते हैं। सर टाइम पे चेक भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे मामले आ रहे हैं। ये दिखाना पड़ेगा, अगर इस तरह का मामला पाया जाता है तो किस तरह की कमियाँ देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं स्वीकृत अधिकारी हूँ। जांच तहसील स्तर पे होके आती है, वहाँ किस तरह पे वो जांच हो रही है, किस तरह से नहीं हो रही है, वो देखना पड़ेगा। जैसे उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? जैसे वो मुझे एक बार देखना पड़ेगा ना कि किस तरह की कमियाँ हैं, क्या है। अगर वो देखना पड़ेगा एक बार मुझे किस तरह की क्या है जांच। वो जांच मैं करवा रहा हूँ। कल मेरे सामने मामला आया था तो उसको मैं एक बार चेक करवा रहा हूँ। उसमें हमने तो इससे पहले जांचें करवाई थी, उसमें काफ़ी मामले थे, वो पूरे जिला लेवल पे जांचें हुई थी। अभी डाटा तो मैं सर अभी इसके लिए ओम प्रकाश जिंजन है अपने रामगढ़ यहाँ पर, उस ई-मित्र संचालक द्वारा आया था प्रकरण मामले में, जिसमें करीब 6-7 ई-मित्र वाले हैं। उसमें हमने जांच करके अभी लगभग एक ई-मित्र की जांच रह गई। तो जांच पूरी होने के बाद में उसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उन ई-मित्रों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर आप कह रहे थे कि फरवरी में शिकायत आ गई। हाँ, तो 3 महीने क्यों लगे इसको? सर फरवरी मार्च में शायद ये शिकायत आई थी, और ये ओम प्रकाश जिंजन हमसे मिला भी था, लेकिन वो उस समय कोरोना का थोड़ा सा कहर चल रहा था, तो हमने क्या कि बीच में फिर फील्ड में जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि मित्रों की दुकान भी थोड़ा सा बंद थी उस समय। कई मित्र संचालक इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ हमसे गलती हुई है जी। तो उन पे क्या कार्रवाई? उन पर तो सर कार्रवाई होगी, 7 से 15 दिन के लिए अपन बंद कर सकते हैं, और 5,000 से लेकर 10,000 तक पेनल्टी उन पर लगवा सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जो भी मित्र वाला किसी भी प्रकार का एडिट या संशोधन कुछ भी करता है तो उसके वैलिड डॉक्यूमेंट है, उनके अनुसार ही वो कर सकते हैं। जैसे बड़े जो बुजुर्ग हैं तो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो अपने क्या नाम से फोटो पहचान पत्र है, वोटर आई डी कार्ड, उसके अनुसार वो कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि यह पूरा खेल ई-मित्र संचालकों द्वारा पंचायत समिति के कर्मचारियों से मिली भगत करके खेला जा रहा है। कुछ एक ई-मित्र संचालकों का तो यहाँ तक कहना है कि कर्मचारी पात्र लोगों के आवेदन भी अटका देते हैं, और जो ई-मित्र संचालक पैसा पहुँचा देते हैं उनका काम हो जाता है। पहले भामाशाह में एज चेंज करते हैं, किसी को विकलांग करते हैं, किसी को विधवा करते हैं, फिर पेंशन प्रभारी से पैसे दे करके और उसको वो करवा देते हैं चेंज। बल्कि पेंशन प्रभारी की ड्यूटी बनती है वो भी तो दस्तावेज देखे, ऐसा होता है पेंशन में। और वहाँ भी सिस्टम ये है कि जो वहाँ पैसे लेके पहुँच जाता है ई-मित्र संचालक, उसका तो पूरा काम हो रहा है। जो पैसे नहीं लेके पहुँच रहा है उसके लीगल काम भी नहीं हो रहे, वो बार बार धक्के खा रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, जनता भी चक्कर काट रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो चक्कर ही काटते रहते हैं, लेकिन उनके जब तक पैसे नहीं पहुँच रहे उनका काम नहीं हो रहा। जिसके पैसे पहुँच रहे हैं वो व्हाट्सएप से हो रहा है। कभी शिकायत की? हाँ बिल्कुल, कई बार शिकायत की, वीडियो साहब को भी की, SDM साहब को भी की, प्रोग्रामर को भी की। उसके एविडेंस भी हैं मेरे पास, उनके पास भी हैं कॉपियाँ। कई बार अवगत करवाया, कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रोग्रामर कहते हैं कार्रवाई करेंगे ई-मित्रा पर, ऐसे कहते हैं। ये भी मैंने बार बार रिमाइंड करवाया, कार्रवाई कब तक होगी। फरवरी में लेटर दिया, मार्च में रिमाइंडर करवाया, अप्रैल में करवाया, मई में करवाया, हर बार रिमाइंड करवाया उनको, कई बार लिखित में तक अवगत करवाया,
एविडेंस भी दिया उनके खिलाफ कि ये ऐसा कर रहे हैं, ये सबूत है मेरे पास, फिर भी उनके बात समझ में नहीं आ रही, पता नहीं क्या चाहते हैं। एक मामला तो ऐसा भी जानकारी में आया है कि अपात्र होते हुए भी एक ई मित्र संचालक और उसकी पत्नी भी पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। इस मामले की शिकायत कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और विकास अधिकारी को की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं दूसरी तरफ 70 वर्षीय बुजुर्ग कन्हैयालाल महावर की वृद्धावस्था पेंशन 2 साल से एक सरकारी कर्मचारी की पत्नी के बैंक खाते में जा रही है। इसको लेकर बुजुर्ग कई जगह गुहार लगा चुका है, लेकिन कर्मचारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। समस्या जाने पेंशन दूसरी जगह जा रही है, 2 साल हो गए घूमता मैं। कहाँ जाएगा? मैंने पहला तो बीड़ा गिड़ा जाए, फिर बाद में एसडीएम गिड़ा, फिर बाद में कलेक्टर गिड़ा, फिर बीडिया गिड़ा, फिर एसडीएम गिड़ा। कई आश्वासन देते हैं, कई कहते हैं कागज ले लेते हैं, बस कह देते हो जाए चालू, हाथ में नहीं होता तो कहीं। ये तो फर्जीवाड़े के कुछ एक मामले भर थे। अगर सही से जांच हो तो पता चले कि इसमें कितना बड़ा खेल चल रहा है। अब देखना ये है कि क्या प्रशासन इस मामले की जांच करवाकर पेंशन में फर्जीवाड़े का खेल रोक पाता है या नहीं।